एवरीवन, खमा गणिसा। तो मैं ब्लॉग तो बहुत दिनों बाद ही स्टार्ट कर रही हूँ और इस तरीके से बैठ के कर रही हूँ, बट मुझे ये था कि ये सब हटाने से पहले मैं 5 मिनट बैठ के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ, ताकि फिर बाद में हो ना हो। तो अभी नामन का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद 3-4 दिन भी निकल गए, तो एक बार इनको आपको दिखा देती हूँ। और क्योंकि इससे ड्रेसें निकलते निकलते फिर ये वियर करने लग गया, तो मैं आपको बताती हूँ। इसके दादी साहब मेरे मदर इन लॉ, मेरे मतलब ससुराल साइड से मेरे क्या क्या आया है। तो पहला तो मैं आपको दिखाती हूँ इधर से। तो क्या है, पीलिए की ड्रेस मैंने जो बनाई थी वो आप लोगों को दिखा दी। तो मेरे मतलब मेरे नानी साहब ने भी फरमाया और सब मतलब यूँ कहा कि पीलिया तो ओढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य से मतलब जो भी कहते हैं उससे मिलता है। तो फिर मैं मम्मा को बोला कि आप मेरे लिए ड्रेस तो ले ही रहे हो, इस टाइप की ले लो जो प्रॉपर पीलिया में होती है, बंदेज की। तो मेरे ससुराल साइड से ये पीलिया की पोशाक है, ये पूरी विदाउट स्टिच है। बाद में मैं सिलवा लूँगी, क्योंकि एक ड्रेस ऑलरेडी सिली हुई है मेरे पास। तो ये इसमें मम्मा ने पूरा प्रॉपर पैकिंग किया था, बट ये ओढ़नी ओढ़ाई तो निकल गई। ये इसका राई बंदेज का है ये। और अगर आप इसकी प्राइस की बात करेंगे, पूछेंगे, तो देखो एग्जैक्ट तो मुझे अमाउंट नहीं पता है, बट 5000 अप्रॉक्स इसका प्राइस है, मम्मा ने मुझे फरमाया था। तो ये, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट इसका प्राइस नहीं पता, बट हाँ अप्रॉक्स में बता दूँ। तो ये एक तो पीलिए की पोशाक थी, और दूसरी जो ड्रेस है हेवी में, ये पूरी पोशाक है मेरी, मैंने नहीं निकाला है, निकाल लूँ पोशाक। तो मैं खोल के बताती हूँ, मुझे 10 मिनट लगेंगे, बट प्लीज़ ऐसे जज मत कीजिएगा कि मैं बैठी रह के वीडियो बना रही हूँ। मुझे बनाना था ये, और अभी मुझे टाइम नहीं कि मैं वीडियो बना सकती इसको तो ले जाना पड़ेगा तो ये मेरी पोशाक है पूरी, देखिए इस तरीके से बनारसी वर्क की ही पोशाक है और प्योर की। ये स्टिच है पूरी, ये इसका ओढ़ना, और इसमें भी पल्लू का वर्क है, और इसकी कुर्ती। और ये मम्मा ने अच्छे से चेक करके भेजा है, बट मैंने कहा ठीक है निकाल देते हैं, दिखा देते हैं आपको भी। मैं भी देख लूँगी, मैंने ये ड्रेसेस देखी नहीं है, तो इस वजह से देखिए इसकी पोशाक अच्छी है, लाइट वेट सी है। तो जैसे भी आपने देखा है, मम्मा मेरे लिए हमेशा मतलब अच्छा ड्रेसेस वगैरह सब लेके ही आते हैं। तो येलो मेरे पास थी नहीं, तो शायद इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि येलो की ले जाए। तो ये पोशाक, और उसके अलावा आप लोगों ने बोला था कि आपका वो नहीं हुआ कि ये पोशाक है, मतलब ड्रेस है प्योर की ही। ये टिशू का ड्रेस है, और इस पर बाटी का ये ओढ़ना है। इसको भी मैं निकाल ही देती हूँ। वैसे इतनी अच्छी पैकिंग हो रही है, फाड़ने का मन नहीं कर रहा मेरा, लेकिन ये इसका ड्रेस, ये इसका प्योर का, ये भी प्योर का ही है। इसमें छोटे छोटे से कांच बाटी जो भी आप बोले वो बनी हुई है। ये मेरी पसंद से ही लिया था, पहले हमने डिसाइड किया था कि ये वाली ड्रेस मैं यहाँ पहन के आऊँगी। मतलब आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आप ये बहुत बड़े की रस्म नहीं की क्या, तो उस टाइम मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो मेरे को जल्दी आना पड़ा, इसी वजह से ली थी। बाकी ये ड्रेस तो हमने स्टिच करवाई थी मम्मा ने मेरे लिए। तो एक ये, और एक और ये ड्रेस है, बिखेरा मैं कर देती हूँ, समेटा फिर मम्मा कर लेंगे। और वीडियो भी बनाना जरूरी है ना, फिर ये चीज़ें नहीं हो पाती वापस से। सो मैं एक ड्रेस दिखाती हूँ आपको, ये मेरे ही स्टोर का है, तो दिखाती हूँ। ये मेरा शेडेड का ड्रेस है, ये मेरे स्टोर का था। और आप लोगों को मैंने बोला भी था जब मैंने अपनी ड्रेसेस स्टोर की दिखाई थी, कि ये ड्रेस मैं स्टिच करवाऊँगी, और इसका शेडेड ओढ़ना है, पूरा पर्पल में है। तो अब मैं इस पर वर्क बाद में करवा लूँगी, बट अभी मैंने प्लेन मुगल डोरी के साथ इसको स्टिच करवाया है। ये देखिए लाइट टू डार्क में है, बड़ा ही प्रिटी सा शिमर टिशू का ड्रेस है। हो सकता है इसका 1-2 पीस बचा हुआ हो, बाकी मुझे नहीं लगता, इसका सारा स्टॉक निकल गया था वैसे। तो ये अगर इफ़ होगा तो आप मैसेज करना, मैं देख के और आप लोगों के पास भी अगर होगा तो प्रोवाइड करवा दूँगी, नहीं तो ठीक है। तो ये वाली ड्रेस तो मेरी टोटल, अभी मैंने आपको 4 ड्रेसें तो दिखा दी है, और एक ये ड्रेस है मेरी नहीं है, मतलब मेरी ही है नानी साहब की तरफ से। तो ये भी मेरे स्टोर का ही है। आपको भी ऐसा ड्रेस बनवाना हो तो आप लोगों के लिए भी बन जाएगा, बट इसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाएगा ये मैं बताती हूँ आपको। ये उपाड़ा का ड्रेस है, क्योंकि मैंने प्लेन लिया है अभी, तो क्योंकि मैं इसमें डबल डोरी ऑरेंज कलर की डाल के स्टिच कर लूँगी, या फिर इसमें कुछ भी मुझे करना होगा तो ऑरेंज कलर का कर लूँगी।
इसका ओढ़ना है, ये देखिए शेडेड का ऑरेंज, और जो मेरा ड्रेस है उसके कलर का पूरी ओढ़नी में इसके बहुत अच्छा वाला जाल है। देखिए मैं जल्दी जल्दी बताती कि देर मेरे से बैठा नहीं रहा जा रहा, मैं फटाफट से अभी इसको बता के छुट्टी करती हूँ। तो ये इसका ओढ़ना, ये इसका ड्रेस है जो कि मेरे स्टोर से है और नालिस में मेरी पसंद का ही बोला था कि आपको जो समझ में आए। तो ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा क्योंकि पूरे ओढ़ने में जाल है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो जाएगा, बट आपको अवेलेबल हो जाएगा। और नानिसा की तरफ से 2 ड्रेस थी, एक इसने वियर कर ली और फ्रॉक थी जो उसका भी मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दूँगी, और एक ये डंगरी है जो कि इसको अभी पहनानी पड़ेगी वरना तो छोटी हो जाएगी। और इसके लिए क्या क्या आया, तो ये मेरे 5 ड्रेसें हो गई नानिसा के सहित, और उसके अलावा इसके लिए जो ड्रेसें हैं वो भी मैं आपको निकाल देती हूँ क्योंकि अभी पहन ले गए, खोली नहीं थी, आप लोगों को दिखाना था इस वजह से। बंद हो गया नहीं अभी बात पर्स। तो देखिए ये वाली एक ड्रेस है, मतलब फ्रॉक मंगाई थी, मुझे मतलब अच्छा लगता है कि फ्रॉक आजकल पहन चल रही है ना, कोई भी वो फ्रॉक पहन सकता है। तो ये इसका अंदर का टी शर्ट है और ये इसकी फ्रॉकी है जो कि बहुत प्रिटी और बहुत अच्छा सा कलर है इसका, पेस्टल सा मतलब लाइट बेबी पिंक सा कलर है जो कि बड़ा सुंदर है। और एक ये है जो कि डंगरी में ही है अगेन, पर मुझे लग रहा है कि सारे ड्रेस हैं उसके छोटी ना हो जाए, जब वो पहनने लगेगा जब तक आई थिंक खोल नहीं जाए तो वो। बाकी एक ये सेट है इसमें इसके टी शर्ट, ये देखिए इस तरीके का, ये इसकी पैंट और ये इसका बिग और ये ड्रेस है, और ये पूरा इसके रोम्पर वाला सेट है जो कि मैंने भी मंगाया था, वो भी काम नहीं आया। तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी शायद काम ना आए, ऐसा हो जाए उससे पहले मुझे इसको पहना देना है। और वही मिटन्स केप और बूटीज़ है, और मैं ऐसे फैला के रखूँगी आपको समेट में, ओके। और ये इसका जो रोम्पर आता है वो, तो ये पूरा सेट था आई थिंक, ये देखिए इसका पूरा सेट है ये वाला, ये भी बड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक है। ये इसके 2-3 कितने हैं चीज़ों को आ जाती है तो उनको देखना ही होता है। तो ये भी तो मैं अभी यूज़ करूँगी इसके, जस्ट बिकॉज ना ये जब फीड करता है तो फिर पूरी ड्रेस इसकी हो जाती है। तो ये बिग तो मुझे लग रहा है मैं अभी पहनाने लग जाती हूँ, काफ़ी सॉफ्ट से हैं। 3 बिग का सेट है, देखिए 3 वाले। तो ये इसके गांव की साइड से आया, मतलब मम्मा ने पूरा पैकिंग किया है बड़ा अच्छा सा। और ये नेट सा है, आई थिंक ये सब नेट में था इसलिए। तो ये इसके लिए हो गया, अभी तो ऐसे डाल दूँ क्योंकि मुझसे फोल्ड नहीं होंगी। और अब इसके मैं टॉयज़ दिखा देती हूँ। ज्वेलरी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक बार रेस्ट करूँगी, देन अगेन आपको फिर से ज्वेलरी दिखाऊंगी क्योंकि मैं इतनी देर बैठ नहीं पाऊँगी। तो ये इसके टॉयज़ हैं, टॉयज़ भी बड़े प्यारे प्यारे हैं। ये पूरा एनिमल का सेट है जो कि बाद में जब ये समझेगा ना तो तब काम आ जाएगा। और तो ये तो थे लोइंग में ये, उसके अलावा ये ये वाले, और ये भी मम्मा की पसंद से ऐसे वाले हैं। और ये वाला इसके सेट है जो कि इसकी जो झूला वाला गोड़ी आएगा ना उसमें लग जाएंगे। तो ये सारे, और विष्णु मना ने इसके लिए पर्सनली टॉर्च मंगाया जो मेरे देवर है तो उनकी तरफ से। और आप लोगों का क्वेश्चन आता रहता है कि आप लोग कितने भाई बहन हैं, मतलब आपके जो पार्टनर है, मतलब आपके बस एक देवर है और एक ये, हम 2 मतलब इनके 2 ही भाई हैं अभी दोनों। तो टॉय की ट्रे थी, और दूसरा ये टॉयज़ है इसके, बहुत अच्छी सी, मतलब मैं बताती हूँ बड़ी प्यारी सी है, जो कि बाद में इसके काम आएगा। तो एक तो ये टॉय है, प्रॉपर से 2 सेक्शन बनेंगे इसके भी कि क्या क्या आया। तो ससुराल से जो आया ना मैं उसका एक अलग से ही बनाऊंगी। ये इसका एक वो है जिसको कितना गिरा हुआ पे बैठ जाता है बेबी, इसके बाद में काम होगा, बड़ा अच्छा है। एक ये जो डांसिंग कैक्टस टॉय है वो, और ये फॉरेस्ट प्रिंस, ये भी बड़ा सुंदर है, बताती हूँ।
पूरा ऐसे प्रॉपर से चलता है, सो बड़ा सुंदर लगता है। तो ये भी बड़ा अच्छा है। दोनों टॉयज़ मतलब ये वाले टॉयज़ बड़े बड़े और ठीक है। और चलिए अब मैं इनको रख के थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ ज्वेलरी का करती हूँ, जब तक मम्मा इसको हटा देंगे। ये सारा पहला सारा मम्मा का मोरा ने कर रखा था, क्योंकि सब रखते थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। थोड़ी सी क्लिप तो मैंने बैक कैमरे से दिखा दी, अब मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने छोटे वाले मामी सब ने मुझे ड्रेस दिया, टिशू का सूट है और रेड ओढ़ना है इस पर। और इसके लिए 2 ड्रेसें लेके आए थे, बड़े वाले छोटे वाले मामी सब, और इसके लिए ये टोई का पूरा एक सेट है। और ये ड्रेस थी जिसकी हमने टॉप पहना दिया और अभी वॉश भी कर दिया। बहुत कंफर्टेबल वाला नाइट सूट था। और ये वाला डंगरी, तो ये सब निकाल के इन लोगों ने देख लिया, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर ही दूँ। मैंने ओढ़ना भी नहीं ओढ़ा है, क्योंकि अभी मेरी इतनी तो वो है नहीं कैपेसिटी, पर छोटा सा ही जल्दी आपको बता दूँ। आपको आराम भी करना है। बस ये बड़े वाले मामीसन की तरफ से, और ये ऑर्गेन्जा का ड्रेस है, प्लेन इस पर ओढ़ना है। तो ये भी मामीसन का, और पैंट शर्ट इन दोनों मामीसन के इनके लिए है। और बड़े मामीसन की एक ड्रेस हमने पहना दी, और एक ड्रेस ये वाली इस टाइप से शॉर्ट्स वाली, दोनों ड्रेसेस सेम ऐसी थी। तो एक ड्रेस तो मैंने इसका टी शर्ट पहना दिया, और शायद नाइट कलर में था, इसलिए इसको पहना दिया। ये बड़े मामी का बाबू भाई साधु दोनों जैसे कैमरा ऑन हुए दोनों साइड हो गए पूरा बिखेरा करके। तो मैं तो बस मौके का फ़ायदा उठा के सो जाती हूँ फिर। तो वो, और मैंने काकीसों को हम लेके पधारे थे। ये कॉटन का ड्रेस है, अच्छा सा ड्रेस है, ये भी सबकी अच्छी लगी मुझे। और उसके लिए हाँ, उसके लिए ये वाली ड्रेस, तो मेरे जो काकीसों को मैं वो लेके पधारे, वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो ब्लॉग में भी लिया है वैसे मैंने उनको, बिल्कुल वैसे जल्दी काकीसों को लेके आए। और उनके पैंट शर्ट थे सब। मेरे नानी साहब को लेके आए मेरे बहुत प्यारा सा मेरी पसंद का ड्रेस, इसको मैं बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि शेडेड वाला ड्रेस है, और ये मैंने अपने पसंद से ही लिया। हाँ, सिला के पहनना इसको। पहनना ही है, तभी देती तारीफ कर रही हूँ। ये नानी साहब की तरफ से ये ड्रेस, और इसके लिए 2 ड्रेसें हैं। एक तो ऑब्वियसली लड़की होती तो इसके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी फ्रॉकें होती, पर मुझे लग रहा है ये लड़का, इसलिए सब यही ड्रेसेस लेके आए इसमें, शॉर्ट्स टी शर्ट। बट ये बहुत सुंदर सा है, ये भी पहन लेगा वो। ये टी शर्ट, ये एक रेनू की सेम ऐसी ही एक लेके आई थी, एक फ्रॉक लेके आई थी, और एक ये वाला सेट लेके आई थी। उसके भी मैंने शायद पहले ना बताया मुझे। तो ये इसके नानी साहब के मेरी तरफ से, बाकी इनके वही पैंट शर्ट है। और मेरे ये बड़े बुआ की तरफ से है, तो मैं बता देती हूँ आपको। ये ड्रेस मेरे हैं, कॉटन का है ड्रेस, और ये लाए शायद मेरे साथ पैंट शर्ट बोल दो। पैंट शर्ट। और ये इसके ड्रेस है, ये भी अच्छी है, सॉफ्ट सी और फुल स्लीव्स है, तो हमने सोचा कि ये कर देंगे। ये मेरे बड़े वाले बुआ जो बना रहे थे मुझसे मिलने, वो लेके आए। और ये मेरी फ्रेंड लेके आई है गरिमा, ये बड़ा सुंदर सा है, इसने भी तरीका से खरीदा है ये वाला शॉर्ट। मिस्टर को भी उसका भी बताना चाहिए। तो यही सब है। और उधर से जो ड्रेसेस आई है उसको मैं थोड़ी सी देर बाद रेस्ट लेके बताऊँगी, जब तक मम्मा को ये समेट देंगे। और हाँ, मेरे दादी साहब की तरफ से भी काम मैं भूल जाऊँगी कहीं। मेरे दादी साहब की तरफ से ये ड्रेस है, इसके ऊपर केस था इसकी ड्रेस का 500 रुपीज़, जो भी मैं अपनी इच्छा से ड्रेस ले आऊँगी। और इसके लॉन्ग थे ये मेरे दादी साहब ने। मैं आपको ब्रेक के बाद मेरे ससुराल से लेके आया वो। ये तो अभी बड़ा रहेगा। ये सारी ड्रेसेस है जिनमें से मतलब ये मेरे बड़े मम्मा ही रखते हैं और बुआ भी लगते हैं, बोले क्या है। ये 2nd नंबर वाले जो लगते हैं बोले क्या है। और ये ड्रेसेस, ये सूट, और ये दोनों ड्रेसेस वो लेके आए थे, और ये टॉय था। और बड़े मम्मा जो लेके आए ये ड्रेस, और ये मतलब इसके लिए 2 ड्रेसें थी। ये बहुत मतलब इसका भी कपड़ा बहुत कंफर्टेबल वाला है, इसका भी बहुत अच्छा वाला, तो दोनों वेयर भी कर लेगा। सो ये, और ये डंगरी है, सो ऐसी वाली। तो ये, और अभी
देख रहे थे तो मैंने कहा आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा रैंडम वाला ही, क्योंकि इतना परफेक्ट वाला तो अभी मैं ले नहीं पाऊँगी क्लिप, और इतना बैठना और पॉसिबल नहीं है मेरे साथ अभी, तो मैं सोते सोते ही इसका थोड़ा आपके लिए क्लिप दे रही हूँ। और ये ड्रेस ये, और इसके नज़रिए भी है जो कि मैं ज्वेलरी जब बताऊँगी आपको तब मैं आपको दिखा दूँगी। और एक इसके ये जो मेरे बुआ सा और बड़े मम्मा दोनों लगते हैं उनकी तरफ से था, तो ये, और ये इसके लिए थे, मिठाई थी, पैसे थे, मतलब इन्वेलप था, कैश था, बड़े पापा को ने इनको दिया, सो वो, तो ये भी बहुत सुंदर है। और अभी और भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो सिल्वर और गोल्ड में इसके लिए क्या क्या लेके आए मम्मा, मतलब मेरे मदर इन लोग और मेरी ससुराल साइड से आया ये जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो मम्मा सबसे पहले तो ये देखिए, इसके लिए ऐसे वाले झांझर वाले पायल लेके आए हैं, और बड़ी सुंदर से लेके आए हैं मम्मा इसके लिए, तो ये वाले। और इसके लिए मम्मा ये वाले कड़े लेके आए, मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई कि मैं के फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और कैसा लगा ज़रूर से बताना। वैसे आप लोग ये देखिए इसके कड़े हैं, और ये बड़े सुंदर और अच्छे हैं, मतलब लग रहे हैं कि हाँ कड़े, तो ये इस टाइप के कड़े हैं इसके। तो ये वाले भी मम्मा लेके आए, और तो पायल कड़े, और ये इस टाइप के नजरे लेके आए जो कि आजकल चल रहे हैं। मम्मा ने बोला कि मोती वाले नहीं, आजकल ऐसे चल रहे हैं, सो वो। और मेरे इधर वाले मम्मा ने भी ऐसे ही कुछ सोचे थे, बनाए हैं, तो अब देखो क्या होता है। और ये इसके लिए ऐसा वाला घुंघरू लेके आए जो कि मतलब ऐसे समझ लीजिए हमारा। और ये बताती हूँ आपको, ये घुंघरू है, घुंघरू ये वाला। और उसके बाद ये इसके नजरे हैं जो कि मोती के, इसको तार में पिरोया हुआ है अभी, बट जैसे फिर बड़ा होगा ना इसको अलग में भी पिरो सकते, क्योंकि तार शायद चुभने में रहेगा, तो मम्मा बोले कि बाद में पिरो लेंगे। सो ये पिरोए हुए इसके नजरे हैं, 5 मोती इसमें। और इसके लूंगे जो कि मम्मा इसके लिए लेके आए हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए इसके बड़े प्यारे से सुंदर से लूंगे हैं, मुझे तो बड़े सुंदर लगे। मतलब मैंने ये डिज़ाइन कभी देखी नहीं है अभी तक, क्योंकि टोपी वाले भी नहीं कह सकते। मैं नीचे रख के शो करती हूँ, देखिए छोटे हैं ना, तो और इसके लिए छोटे ही चाहिए होते हैं, ज़्यादा बड़े क्या अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरीके से हैं ये देखिए ये वाले। सो ये लॉन्ग मम्मा लेके आए। और अभी तो सिल्वर और गोल्ड इतना एक्सपेंसिव है, लिटरली इतना एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत एक्सपेंसिव ही हो जाती चीज़ें। और ये मेरे बड़े मम्मा भी लगते हैं, बुआ भी लगते हैं, तो वो लेके आए। सो ये वाले कड़े वो लेके आए इसके लिए। काफ़ी सारे सुंदर सुंदर से इसके ज्वेलरी हो गई। आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। वैसे आप लोग इतना प्यार करते हैं कि मुझे पता है कि आप नेगेटिव कमेंट तो करेंगे ही नहीं, बट फिर भी स्टिल बताइएगा कि कैसा लगा मेरा पूरा जो भी मेरे लिए मम्मा ससुराल से लाए। और देखो इससे ज़्यादा मैं कहती भी नहीं हूँ कि कोई करे, क्योंकि आपके लिए बेस्ट करते हैं आपके सब लोग, और मेरे लिए तो खैर मैं हमेशा आपको कहती ही हूँ कि मुझे तो टचवुड ऐसी फैमिली मिली है कि जो पूरा अपना बेस्ट ही करते हैं। सो ये सब कुछ था। मुझे सब लोग जो मेरे पधारे और मेरे लिए जो चीज़ें लाए वो मायने रखती है, मुझे ऐसे कोई जज करना ज़रूरी नहीं किसी को, तो वो वाली चीज़ है। बाकी आप कलेक्शन को अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा।